वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग 780 पेजेस को जो कवर अप कर रहे हैं उसी क्रम में आगे पढ़ेंगे और जो पीडीएफ में आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं, जो कोस्टल एरियाज़ के बारे में दिया हुआ, जो आइलैंड्स के बारे में दिया हुआ, उन सबको यहाँ पर हम कवर अप करेंगे। आपको बस इतना करना है कि अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखे हैं चैनल पर, सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और जितने भी यहाँ पर वीडियोस आएँ उनके नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस ज़रूर करिए। और जो भी वीडियो आप देखते हैं उस वीडियो को कंप्लीट देखिए। कोई भी सजेशन फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। पहला जो यहाँ पर हमारा टॉपिक है, इसमें हम भारतीय द्वीप समूह के बारे में बात करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में भी हम इंडिया के जो आइलैंड है उनके बारे में बात कर चुके हैं। हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बात करी है, हमने लक्षद्वीप के बारे में बात करी है, इसी तरीके से हमने व्हीलर द्वीप के बारे में भी बात करी है, या फिर जो अब्दुल कलाम द्वीप जिसको बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हम कवर अप कर चुके हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर अभी भी रह गए थे तो उसको यहाँ पर आज कवर अप करेंगे। सो भारतीय द्वीप समूह के अंतर्गत क्या दिया हुआ है कि केरल तट के पश्चिम में अनेक छोटे छोटे द्वीप समूह पाए जाते हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से लक्षद्वीप कहा जाता है। इसको ऑलरेडी हम कवर अप कर चुके हैं लक्षद्वीप को, तो प्रीवियस वीडियो जो है उसको आप यहाँ पर। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। देख सकते हैं उसमें कुछ एक पॉइंट रह गए थे, उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पर कवर अप किया जाएगा। इन द्वीपों की उत्पत्ति स्थानीय आधार पर हुई है और इनमें से अधिकांश जो है प्रवाल द्वीप हैं, यानी कि कोरल रीफ से बने हुए ये द्वीप हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों की सम्मिलित रूप से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। मतलब जो बंगाल की खाड़ी में है, जैसे ये आप इंडिया को अगर देखेंगे तो इधर आता है आपका बंगाल की खाड़ी और इधर साइड में जो है ये है आपका अरब सागर वाला। यहाँ पर आपको लक्षद्वीप जो आइलैंड है ये मिलेंगे और इधर आपको अंडमान निकोबार आइलैंड मिलेंगे, ठीक है। अब ये द्वीप जो हैं आकार में बड़े होने के साथ साथ संख्या में भी अधिक हैं। मतलब इधर साइड के जो द्वीप हैं ये संख्या में अधिक हैं, आकार में भी ये बड़े हैं और इनमें से कुछ द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से हुई है, जबकि बाकी सारे द्वीप जो हैं वो पर्वतों की चोटी है और वो जो है वो सागर जल में डूबने से उनका हुआ है। मतलब जो पर्वत थे पहले यहाँ पर अराकान श्रेणियाँ थी वो डूब गई सागर में, उसका जो ऊपरी भाग है वो यहाँ पर आइलैंड के रूप में है। आगे हम बात करें तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जिसको हम क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, और जो 2005 में आई सुनामी के कारण जो है डूब गया था और जो कहाँ पर लोकेटेड था आपका ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, या फिर ग्रेट निकोबार द्वीप में लोकेटेड था। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन में इंदिरा पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन सेवरल टाइम पूछा गया है और आपसे पूछा ये गया है कि इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ पर लोकेटेड है, कौन से आइलैंड पर। इसमें आपको लिटिल अंडमान दिया होता है, आपको ये जो आपका ग्रेटर अंडमान है ये दिया होता है और ये सारी चीज़ें आपको गिवन होती हैं। तो आपको ये बताना होता है कि कौन से आइलैंड पर है। तो याद रखिएगा जो ग्रेट निकोबार है, ठीक है, वहाँ पर है ये, अंडमान में नहीं है। तो ये वाली सारी चीज़ें आपको याद रखनी है इसके बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट रह गए थे, उनको कवर अप करते हैं। अब अभी जैसे हमने ऊपर भी बात करी थी कि बंगाल की खाड़ी में जो आइलैंड हैं उनको सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोला जाता है। तो जो नॉर्थ वाले हैं, ठीक है,
ये नॉर्थ वाले जो पूरा आइलैंड का ग्रुप है इसको बोला जाता है अंडमान, और जो साउथ वाले हैं इनको क्या बोला जाता है, निकोबार। और सम्मिलित रूप से इसको क्या बोला जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पहली बात तो आपको इसके बारे में यही पता होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि अगर हम टोटल नंबर की बात करें, कितने नंबर ऑफ आइलैंड है, तो वो हैं आपके 572, यानी कि 572 इन टोटल हैं। ये आकार में ये बड़े हैं, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके थे। और ये इनका निर्माण कैसे हुआ कि जो वर्मा प्लेट है और जो भारतीय प्लेट है ये जब आपस में टकराई तो उसकी वजह से ये द्वीप समूह बना है। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है आपका उत्तरी द्वीप समूह जो भी हम बात कर रहे थे, जिसको अंडमान द्वीप समूह बोलते हैं, और दूसरा है आपका निकोबार द्वीप समूह जो कि आपका सदर्न पार्ट है इस द्वीप समूह का। दोनों मिलाकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण करते हैं। आगे इसमें हम बात करें तो 2-3 पॉइंट हैं यहाँ पर। एक है आपका 10 डिग्री चैनल। ये जो 10 डिग्री चैनल है ये किस किस के बीच में, कौन कौन से आइलैंड के, तो ये आपका लिटिल अंडमान यानी कि छोटा अंडमान और कार निकोबार, इसके बीच में पड़ता है आपका 10 डिग्री चैनल, यानी कि 10 डिग्री जो आपका लेटीट्यूड है वो इन दोनों के बीच में पड़ता है। ठीक है, और इसी तरीके से ये जो दोनों आइलैंड है ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तो ये एग्जामिनेशन में आपसे सेवरल टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है। इन द्वीप समूह में बात करें तो कुछ प्राकृतिक रूप से कैसे हैं, ज्वालामुखी से बने हुए हैं, ज्वालामुखी उद्गार से। और इंडिया का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वॉल्केनो जो कि बैरन आइलैंड है वो यहीं पर लोकेटेड है, निकोबार में। इसके बाद आगे हम बात करें तो कुछ ऐसे द्वीप हैं जहाँ पर समुद्र तट बहुत सुंदर है और कुछ ऐसे हैं जहाँ पर कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा पर ये जो है लोकेटेड हैं। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो पूरा यहाँ का वनस्पति है वो कैसा है आपका, वो है आपका भूमध्य सागरीय। ठीक है, इसके अलावा यहाँ की अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें या फिर हम बात करें कि बारिश कैसे होती है, क्या कुछ होता है, तो संवहनीय प्रकार की है बारिश भी। और जिसका मतलब क्या है कि जब यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है तो नीचे से गर्म हवा उठ के ऊपर जाती है हवा में, ठीक है, मतलब आकाश में जाती है, और उसके बाद वो वहाँ पर ठंडी होकर वापस बारिश के रूप में नीचे आ जाती है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं लक्षद्वीप या फिर अरब सागर का जो हमारा आइलैंड है। तो इसकी बात करें तो इसमें सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो कौन सा है, आपका मिनिकॉय है, जो कि तकरीबन 453 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे बड़ा आइलैंड है इसका। लक्षद्वीप और मिनिकॉय नामक जो आइलैंड है वो इसमें शामिल हैं लक्षद्वीप समूह में। और केरल की बात करें तो केरल से तकरीबन 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर तक की रेंज में ये पूरा जो आइलैंड है वो फैला हुआ है, पूरा ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है। लक्षद्वीप समूह के सारे द्वीप जो हैं, जो आइलैंड है वो कैसे हैं, प्रवाल निक्षेपों से बने हुए हैं, यानी कि कोरल डिपॉजिट जो है उसकी वजह से ये सारों का निर्माण हुआ है। इसके बाद अब आगे हम बात करते हैं जो अरब सागर के द्वीप समूह, या फिर मेनली हम बात करेंगे इसकी ऑफशोर आइलैंड की। ऑफशोर आइलैंड की बात करें तो इसमें गंगा के डेल्टा प्रदेश, भारत के जो पूर्वी तट है, जो पश्चिमी तट है, मन्नार की खाड़ी है, यहाँ पर बहुत सारे द्वीप हैं। अब ये द्वीप कौन कौन से हैं, एक है आपका पिरम द्वीप, इनकी लोकेशन एज इट इज़ याद रखनी है। पिरम द्वीप की बात करें कहाँ पर है, खंबात की खाड़ी में। ऐसे ही मैसला, ये कहाँ पर है आपका, काठियावाड़ में। दीव, बेंदा, नूरा, पिरतन, करुणभार या फिर करुणाभार, ये कहाँ पर है आपका, कच्छ के तट पर। इसी तरीके से खडिया बेट और आलिया बेट जो कि नर्मदा ताप्ती नदियों के वहाँ पर है। इसी तरीके से आपका सेंट मेरी जो कि आपका मैंगलोर तट के पास में है, और अंजी द्वीप जो कि गोवा तट से तकरीबन उसके पास ही है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर कई सारे और द्वीप हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें वाइपिन है जो कि आपका कोची के पास में है। इसके बाद शॉर्ट है, इसके बाद व्हीलर द्वीप है, इसके बारे में कल हमने बात भी करी थी, जो कि महानदी ब्रह्माणी जो रिवर है उसके मुहाने पर है। न्यू मूर और गंगा सागर, ये सारे जो कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड हैं इंडिया के, जिनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी हम देखेंगे। इसमें कोरी क्रीक की बात करें तो कोरी क्रीक कैसी है, एक आपका टाइडल क्रीक है। वहीं अगर हम बात करें किसकी, सर क्रीक की, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक डिस्प्यूटेड एरिया है, जो तकरीबन 96 किलोमीटर का लंबा जलीय दलदली क्षेत्र है, और ये भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को एक दूसरे से अलग करता है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच जो समुद्री सीमा है उसके निर्धारण को लेकर है। इसके बाद आगे हम बात करें तो द्वीपों पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर जो है वो कौन सा है आपका, मुंबई। पोर्ट ब्लेयर का कुल क्षेत्रफल मुंबई के क्षेत्रफल से अधिक है, लेकिन अगर हम नगरीय क्षेत्र की दृष्टि से बात करें तो मुंबई का क्षेत्रफल पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्रफल से ज़्यादा है।
इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं द्वीप और उनकी अवस्थिति यानी कि उनकी लोकेशन। तो सबसे पहले द्वीप की बात करते हैं, ये आपका वेदांत शिरोधर की बात करें तो वेयंत शिरोधर ये आपका कहाँ पर है, कच्छ की खाड़ी में। पिरम की बात करें तो खंबात की खाड़ी में, अभी देखा है इसको। इसके बाद अट्टू एटोल की बात करें तो मालदीव का दक्षिणतम एटोल है ये। द्वारका की बात करें तो अरब सागर की खाड़ी में है, और द्वीप की बात करें तो ये आपका काठियावाड़ तट पर है। तो ये एज इट इज़ आपको यहाँ पर याद रखना है सब, ठीक है। सो फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आज के इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और अगला जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम लोग भारत की जो ट्राइब्स हैं उनको कवर अप करेंगे, ठीक है। सो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बने रहें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम यही करिए, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।